प्रोफेशनल एजुकेशन का लाभ उठाते हुए न सिर्फ बड़े शहरों बल्कि छोटे शहरों की लड़कियां भी अपने करियर को नई ऊंचाइयां दे रही हैं। कैसे, जानते हैं हमारी अगली रिपोर्ट में। बदलते जमाने और बढ़ती जरूरत ने आज इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट एजुकेशन को बना दिया है सबसे ज्यादा प्रेफर्ड करियर और आज इन क्षेत्रों में शिक्षा का लाभ न सिर्फ शहरी लड़कियां उठा रही हैं, बल्कि अच्छी सुविधा मिलने और पेरेंट्स की मानसिकता में बदलाव के कारण आज ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियां भी इस फील्ड में अपना करियर संवार रही हैं। टेक्निकल फील्ड में और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिसमें गर्ल्स मोस्टली ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं। कुछ तो अपने ऊपर विश्वास आया है उन्हें कि इंजीनियरिंग कर सकते हैं। फैमिली से भी सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। पेरेंट्स चाहते हैं कि लड़कियां मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करें। ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को कॉलेज में भेजने की शुरुआत कर चुके हैं और उस हिसाब से वो बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट्स को ये सीखना मिलता है कि आप जो कॉर्पोरेट जगत में जाते हैं तो वहाँ कैसे कार्य करना है। एक ग्रुप जो एजुकेशन, जैसे हमारे कॉलेज का जो है मेन लोगो एजुकेटिंग फॉर लीडरशिप, तो आज को कॉर्पोरेट जगत में जो लीडर की तरह कार्य करना है वो उस इवेंट के दौरान को सीखने को मिलेगा। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी एजुकेशन देने के साथ साथ आज इंस्टीट्यूट्स का खासा ध्यान होता है स्टूडेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट पर। यही वजह है कि समय समय पर इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स करवा के ये स्टूडेंट्स को देते हैं अपनी प्रतिभा निखारने का पूरा अवसर। This is our event. Our college is organizing a artist event and we are enjoying so much. में काफ़ी सारे इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ टेक्निकल इवेंट्स भी हो रहे हैं, कुछ फन जोन्स भी हो रहा है। यूथ फेस्ट का शुभारंभ हुआ है, जिसमें टेक्निकल, मैनेजमेंट, क्रिएटिविटी, फन रिलेटेड गेम्स हैं, स्किल्स है, नॉलेज टेस्टिंग है, टीम वर्क है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल्स के बच्चे आए हुए हैं, अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे, अलग अलग ख्यालात, अलग अलग सब्जेक्ट्स के बच्चे एक साथ इकट्ठे होते हैं और ये बच्चे टीम में जुड़ के एक इवेंट को तैयार करते हैं, जिसमें उनकी मैनेजरल स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स और उनका जो इंजीनियरिंग का नॉलेज है, उनका स्ट्रेंथ है, उनकी वीकनेसेस है, वो सब शेयर करते हैं एक साथ और फिर एक इवेंट को खड़ा करना अपने आप में एक टास्क होता है। इवेंट्स होते हैं मतलब स्टूडेंट्स के नॉलेज के लिए और भी टीचर्स की तरफ से और अलग से एफर्ट दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को कि उनको और कुछ पता चले। आज जो इवेंट्स हो रहे हैं वो जनरली स्टूडेंट्स के जो भविष्य में जो उन्हें 5 साल बाद या 10 साल बाद जो कार्य करना है उसके हिसाब से इवेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं। उनको कॉर्पोरेट जगत में जो लीडर की तरह कार्य करना है वो उस इवेंट के दौरान को सीखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स के मेंटल, सोशल और प्रोफेशनल और टेक्निकल नॉलेज को, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना, उनकी कंपेटिबिलिटी इन फील्ड्स में बढ़ाना, उनके बीच में कोलैबोरेशन, उनमें एबिलिटी टू डेवलप टू वर्क इन द टीम, दैट इज आवर बेसिक अप्रोच। एक और जहां ये इवेंट स्टूडेंट्स की इवैल्यूएशन का माध्यम होते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर को भी ध्यान में रखा जाता है, जिससे पढ़ाई के दौरान ही ये बन सकें ग्लोबल प्रोफेशनल। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, ट्रेनिंग ओरिएंटेड जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज डेवलप हुई हैं, जिसमें इंडस्ट्री एजुकेशन कोलैबोरेशंस हुआ है, उससे काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आया है। बच्चे जो पूरा एजुकेशन है वो टुवर्ड्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शिफ्ट हुआ है। काफ़ी सारे गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, हम लोग के लिए इंडस्ट्रियल विजिट्स की जाती है, तो वो सब जगह पे जाके हमें पता लगता है कि क्या एक्चुअली इंडस्ट्रियल में क्या पोजीशन है, हम लोग को क्या इन सब चीज़ों की कितनी ज़रूरत है, आगे हमारी लाइफ में इन सब चीज़ों का काफ़ी सारा मिक्सअप होगा तो हम कैसे उसे टैकल आउट करेंगे। हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के यहाँ पे एप्टिस है, जीडी होते हैं, ग्रुप डिस्कशन के लिए अलग से लेक्चर्स लगाए जाते हैं। स्ट्रीम का आइडेंटिफिकेशन होता है तो वो इंडस्ट्री के तहत एक प्रोजेक्ट के तहत होता है। क्लासरूम मेथोडोलॉजी में जो पेडागॉजी यूज़ होती है उसमें केस बेस्ड करिकुलम होता है और इस सब के पीछे एक ही आइडिया है कि इंडस्ट्री से बच्चा जुड़ा रहे, जो कि कल उसको अपने भविष्य को देखते हुए जो भी व्यवहारिकता कायम करनी है करिकुलम के तहत वो पहुंच सके। इंडस्ट्री क्षेत्र से संपर्क काफ़ी टाइम से रहा है और हम चाहते हैं कि बच्चे वहाँ पे जाके प्रैक्टिकल सीखें और गहरी शिक्षा ग्रहण करें और हमारे कॉलेज के आसपास काफ़ी इंडस्ट्रियाँ हैं तो उस वजह से उन लोगों को काफ़ी उसका इफेक्ट पड़ता है बच्चों पे। लड़कियाँ पहले के मुकाबले काफ़ी आगे आई हैं और उनके पेरेंट्स, उनके परिवारों के ख्यालात भी बदले हैं, जिस वजह से उनको सपोर्ट मिला है और मेरे ख्याल से जिस हिसाब से लड़कियां कर रही हैं कुछ क्षेत्र में तो उन्होंने लड़कों से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। स्पेशली जब रिजल्ट्स आते हैं तो हमेशा ये देखा जाता है कि लड़कियों के मार्क्स
और उनका पासिंग नंबर्स ज़्यादा होता है। हर जगह अपने कदम बढ़ाती आज की महिलाओं ने खुद की सीमा को बढ़ाया है और छोटे शहरों में भी शिक्षा की उचित सुविधा मुहैया कराने वाले ये संस्थान भी इन लड़कियों को न सिर्फ बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि देश को बना रहे हैं सशक्त।